अस्सलामुअलैकुम मेरे सारे देखने वालों को, कैसे हैं जी आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छी रूटीन चल रही होगी आप सबकी। मैंने 2 दिन के व्लॉग्स ईद के शेयर किए थे, तो सब ने मुझे कहा कि आप 3rd डे का भी व्लॉग शेयर करेंगे, आपने किस तरीके से अपनी रूटीन जो है ना मैनेज की और 3rd डे आपने क्या क्या किया है। तो इसलिए जो है ना आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद का 3rd डे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग 3rd डे गए थे आउटिंग पे और जो है ना तो वो एक बड़ा सा एक व्लॉग था, तो इसलिए मैंने कहा चलें वो अलग से मैं शेयर करूँगी। तो बस आज की जो है ना वीडियो में वही सारी आप लोगों के साथ मोमेंट्स शेयर करूँगी और साथ में अमेजिंग सी बातें करूँगी अपनी बहनों के साथ, और कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करूँगी और कुछ आप लोगों की सुनेंगी कमेंट्स में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल उरहान एंड मामा। ईद का 3rd डे कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि मैं और उरहान जो है ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। हम लोग इतने बोर हो रहे थे कि हम लोग जो है ना उठ के छत पे आ गए। तो इसके बाबा कहीं गए हुए थे काम से और हम दो जो है ना अकेले थे और घर पे भी कोई नहीं था, सब आई थिंक कि कहीं गए हुए थे नीचे, तो नीचे भी सन्नाटा था। तो इसलिए जो है ना हम दोनों आ गए जी छत पे, और छत पे आके ना हम लोग चहलकदमी कर रहे थे। तो मोहम्मद उरहान के साथ यहाँ मैं खेल रही थी। हम लोगों का 3rd डे का मैंने कहा कि बस आज का दिन भी जो है ना वो बोरिंग गुजरने वाला है। 1st और 2nd डे तो फिर भी जो है ना थोड़ा सा गुजारा हो गया था, क्योंकि जिन्होंने आना था तो वो आके मिल के चले गए थे। लेकिन 3rd डे मैंने कहा अब क्या करेंगे, अब तो और कुछ है भी नहीं करने को, ना तो किसी ने आना है कि चलो थोड़ी सी मसरूफियत होगी तो दिन गुजर जाएगा। तो वैसे मैंने अपनी सिस्टर इन लॉज के घर जाना था, तो मैं ना 2nd डे एक के घर से हो आई थी, उनके घर गेस्ट आए हुए थे, तो इतनी ज़्यादा देर में बैठी नहीं थी, फिर जो है ना मैं आ गई थी। तो 2nd सिस्टर के घर जाना था, सिस्टर इन लोगों के घर। तो मैं हस्बैंड से ना 2nd डे से कह रही थी चलें हम लोग, क्योंकि फिर नाराज़गी आ जाती है ना, बहनें इंतज़ार कर रही होती हैं। तो मैंने कहा कि नाराज़गी आ जाएगी कि हमारे घर नहीं आए, तो फिर जो है ना मैं इसरार करती रही। लेकिन जो है ना हस्बैंड जी बस जो है ना, मर्द आपको पता है कि चाहे वो भाई हो या फिर शौहर हो, मर्द ना सुस्ती करते रहते हैं। तो मैं जो है ना हस्बैंड से कहती रही। फिर 3rd डे ना चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हस्बैंड जी ने कहा चलते हैं उनके घर पे। तो बस मैं रेडी हो गई थी और हमने जो है ना फिर जाना था आउटिंग पे। तो हस्बैंड जी ने कहा पहले उनके घर से हो लेंगे और फिर जो है ना आउटिंग के लिए चलेंगे। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी, मैंने कहा चलें भाई, शौहर अपने से भी कहते हैं कि हम लोग चलें आउटिंग पे, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो सबसे पहले पर मैंने कहा कि नहीं, पहले जाएंगे सिस्टर के घर पे, क्योंकि ये वो दिन होते हैं कि जब बहनों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है कि उनके माँ बाप के घर से और उनके जो है ना भाई आए, भाभी आए, यानी उनके मायके से ना कोई आए, तो बहनें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हैं। तो इसलिए जो है ना मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ। इसलिए जो है ना, और ये हर चीज़ ना बीवी पे ही होती है कि बीवी, क्योंकि मर्द ये नहीं बोलूँगी बुरे होते हैं या भाई बुरे होते हैं या फिर जो है ना शौहर बुरे होते हैं, पर मर्द जो है ना वो इन चीज़ों में थोड़ा सा सुस्त होते हैं। तो औरतों को ना ये चीज़ें रियलाइज़ करवानी चाहिए अपने शौहरों को, ताकि वो जो है ना टाइमली उन्हें अंदाज़ा हो कि हाँ ऐसे ये रिश्ते जो है ना ज़रूरी होते हैं, और जो है ना बहनें और बेटियाँ इंतज़ार कर रही होती हैं। तो बस मैंने एग्री किया हस्बैंड जी का और फिर हम लोग जो है ना निकल गए। बस यहाँ पे जो है ना मैं अबाया मैंने वेयर कर लिया। मोहम्मद उरहान जो है ना सो गया था। मोहम्मद उरहान के जब मैंने तैयार किया ना, तो इसको ना वैसे ही नींद आई हुई थी। तो इसके बाबा ने क्या किया, मैं चेंज करने गई, इसके बाबा ने ना इसको फीडर में दूध डाल के दे दिए। तो वो जैसे इसने पिया ना, बस इसको तो नींद आ गई। फिर हम लोगों ने मोहम्मद उरहान के उठने का इंतज़ार किया, जैसे उठा तो फिर हम लोग आ गए। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग आउटिंग पे आ गए थे और ये तकरीबन शाम का टाइम हो रहा था। हम लोगों ने ना पोर्ट ग्रैंड को चूज़ किया कि हम लोग यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। इतना अच्छा इन्वायरमेंट है और जितना भी रश हो ना, शोर यहाँ पे महसूस नहीं होता। तो बहुत सुकून वाली जगह है, मुझे बहुत पसंद है। एस्थेटिक जगह है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कोई कहीं दूसरे शहर या गांव में रहता है ना, कराची आए तो यहाँ पे एक दफ़ा लाजमी आए। और सबसे बड़ी चीज़, अमेजिंग चीज़ जो थी ना, वो ये था कि टिकट पे जो है ना हमें वाउचर्स मिल रहे थे 500 के, यानी एक टिकट पे 250 के 2 वाउचर्स थे। तो वो ना आप लोग कहीं भी यूज़ कर सकते थे, यानी खाने पे भी यूज़ कर सकते थे और
राइड्स वगैरह पे भी यूज़ कर सकते थे। तो एक टिकट जो था ना वो 1000 का था, लेकिन 500 के वाउचर्स दिए हुए थे एक टिकट पे। और जो है ना तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ हो गई। चले हम लोगों ने फूड पे तो यूज़ नहीं किया, हम लोगों ने ना उरहान के राइड्स वगैरह पे यूज़ कर लिए थे। तो आप लोग मोहम्मद उरहान को देखे माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था। और इसके बाबा की और इसकी मैंने जो है ना ट्यूनिंग करवाई थी। इसके बाबा ने कहा मैं टी शर्ट वेयर नहीं कर रहा क्योंकि बाजू टैन हो जाता है। मैंने कहा नहीं आप करें, आप दोनों ट्यूनिंग करें। तो इन दोनों की जो है ना मैंने ट्यूनिंग कराई। माशाल्लाह दोनों इतने प्यारे लग रहे थे, इतनी प्यारी पिक्चर्स आई हैं दोनों की। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों ही मेरे शहजादे बहुत प्यारे लग रहे थे। तो बस जी यहाँ पे जो है ना ये कुछ दिन होते हैं जब फैमिलीज़ को लेके निकल जाया करें, क्योंकि यही दिन होते हैं फिर जो है ना हर किसी ने अपने अपने काम में लग जाना होता है। तो मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि चलें आज चलते हैं आउटिंग पे, क्योंकि फिर जो है ना मैं भी काम में लग जाऊंगा तो फिर मुश्किल होता है निकलना। जेंट्स की तो अपनी जो है वो जॉब की रूटीन शुरू हो जाती है, पर लेडीज़ का तो आप लोगों को पता है ऐसी ड्यूटी शुरू होती है कि वो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो घर को संभालना, बच्चे को संभालना, हर चीज़ फिर वो जो है ना बहुत मुश्किल होता है। मामा के घर जाना इतना मुश्किल हो जाता है, बाहर तो आप लोग रहने ही दें, वीकेंड के अलावा तो बंदा कहीं जा ही नहीं सकता। और वीकेंड पे भी बहुत कम ही टाइम मिलता है। तो इसलिए जो है ना ये कुछ दिन होते हैं, इनमें जो है ना खुल के इंजॉय कर लिया करें। वैसे मैं और अरहान आज जितना बोर हो रहे थे ना, हमने सोचा कि मामा की तरफ ही मैं चली जाऊँ, लेकिन फिर जो है ना इसके बाबा को ख्याल आ गया बाहर आने का। तो फिर चले हमारे लिए अच्छा हो गया कि हम लोग बाहर आ गए। और पार्टनर्स ना ऐसे ही होने चाहिए जो ना खुद से ही एहसास करके बोलें कि चलें हम लोग बाहर चलते हैं, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे और खुद भी। देख रहे हो, ऑब्जर्व करते हैं कि अंकल बजा रहे जैसे। वैसे इन मौक़ों पे जो है ना फैमिली के साथ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है कि सारे घर वाले मिलजुल के जो है ना वो जाएं। लेकिन आजकल आप लोगों को पता है ऐसा माहौल बन चुका है कि हर बंदा जो है ना बस अपनी फैमिली लेके निकल जाता है। हम लोगों ने तो वेट किया था कि जाएंगे साथ में, लेकिन जिन्होंने जाना था वो खुद ही चले गए, हमें पूछा भी नहीं। कोई बात नहीं, गाड़ियों वाले हैं, लेकिन हमारे पास बाइक भी है तो हम इंजॉय कर लेते हैं। वैसे हमने सोचा था हम सब मिल के ही जाएंगे, पर उन्होंने जो है ना हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई, नहीं बोला। तो फिर जो है ना सेकंड डे हस्बैंड हमें खुद ही लेके चले गए थे। तो ये बस छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो फिर भूलती नहीं है, दिल में रह जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं वही लाइफ को इंजॉय करते हैं? नहीं भाई, जिनके पास बाइक्स होते हैं ना वो भी अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना या घर पे भी होते हैं तो हम अपनी फैमिली बहुत अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं। अगर कोई आपको अपना नहीं बनाना चाहता तो इसमें जो है ना सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बंदा अपनी नीयत को खुद जानता है। अगर आप किसी के साथ सही है ना तो आप सिर्फ खुद को देखें कि आपकी नीयत क्या है, बाकी जो है ना उनका फैसला और उनकी चीज़ें उनके अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो सब देख रहा होता है। तो बस मैंने तो ये चीज़ें इसी तरीके से छोड़ी भी हैं। कोई बात नहीं, बस इतना सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, गुजरनी है, गुजर जाएगी। पार्टनर तो अच्छा मिला है ना, जब पार्टनर अच्छा है ना तो किसी और चीज़ की फ़िक्र होनी ही नहीं चाहिए। और मियाँ बीवी में कभी कभी हो जाता है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें जो है ना नोक झोंक ना होती है, हर रिश्ते में होती है, लेकिन सही हो जाती है। और रिश्ता तो वही होता है कि आप में कोई अनबन हो और किसी तीसरे को पता भी ना चले, यानी कि मियाँ बीवी का वही रिश्ता है जो कि लड़ाई के बाद भी ना किसी तीसरे तक नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से ज़िंदगी गुजारें कि लोग आपको देख के रश्क करें, लोग आप लोगों की जो है ना वो बॉन्डिंग को देख के इतना सोचें कि इनकी शादी को इतना अरसा हो गया लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये लोग कैसे रह रहे हैं। अच्छा, और ज़्यादा आपके दुश्मन ना बनते भी इसी वजह से हैं। आप लोगों ने भी नोट किया होगा शादीशुदा लड़कियों ने और लड़कों ने कि हमारे दुश्मन हमारे अपने रिश्तों में भी ज़्यादा इसीलिए बन जाते हैं कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खुश हैं और अच्छे से रह रहे हैं ना, उनकी कोई ऐसी बात किसी तक नहीं जा रही, तो लोग इससे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। और अपने रिश्ते बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमसे जलन कर रहे होते हैं, हसद कर रहे होते हैं कि हमारा रिश्ता तो ऐसा नहीं है, इनका रिश्ता ऐसे क्यों है। तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप लोग भी बनाएं। हर रिश्ता जो है ना मियाँ बीवी का, मैं कहती हूँ हर मियाँ बीवी का रिश्ता अनमोल होना चाहिए। हर मियाँ बीवी को एक दूसरे की ऐसे केयर करनी चाहिए कि कोई दूसरा देखे तो वो बोले हाँ ये एक्चुअली केयर्स फॉर ईच अदर, और दूसरे जो है ना आपको देख के कोई बुरी बातें ना कह रहे हो बल्कि आपके बारे में ना अच्छी बातें कर रहे हो।
तो दूसरों के रिश्ते को देख के हसद और जलन की नज़र से जो आप लोग देखते हैं ना, उसको देखना छोड़ के अपने रिश्तों को आप इतना बनाएं कि लोग आपको देखें। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी और यही कहूँगी कि माशाल्लाह कह दिया करें अगर कोई अच्छी हंसी बस्सी जोड़ी आप लोग देखें, क्योंकि आजकल जो है ना नज़र बहुत से घरों को उजाड़ रही है। बहुत से टिकटॉक पे आप लोगों के सामने भी आते होंगे, बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो इतने प्यारे लगते हैं और दूसरे ही पल पता चलता है कि बस उनकी डाइवोर्स हो गई है या फिर जो है ना की हो गई है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना मैटर करती हैं। नज़र वाकई में लगती है अच्छे भले घरों को उजाड़ देती है नज़र। अच्छा, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा तब होता है ना जब हम लोग अपने कपल की ना कोई वीडियो डालती हूँ ना, मैं व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लगाती हूँ, तो मैं पर्सनली किसी को सेंड नहीं करती, बस अपने व्हाट्सएप पे लगाती हूँ। तो क्या होता है कि जो मतलब जैसे ही मैं कोई अच्छी वीडियो लगाती हूँ ना हमारी हंसी खेलती हुई, तो दूसरे ही पल ना हमारी लड़ाई हो जाती है। यानी कि कोई बात नहीं होती लेकिन हमारी लड़ाई हो जाती है किसी न किसी बात पे ना, कोई छोटी मोटी सी भी अनबन हो जाती है लेकिन हो जाती है। और फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि वाकई नज़र लग गई है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल हम ठीक थे और दूसरे पल हमारी लड़ाई हो रही है। तो फिर ना मैं जाके देखती हूँ कि स्टेटस पे किस किस ने देखा है, तो मुझे समझ आ जाती है किन लोगों की जो है ना नज़र लगी है। क्योंकि हर बंदा आपको पता, हर बंदा जो है ना आपको खुशी की नज़र से नहीं देखता। बहुत से बंदे होते हैं जो आपको हसद और जलन की नज़र से देखते हैं। मैंने तो अपनी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोग भी कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? नज़र लगने से आप लोगों की कभी लड़ाई हुई है या ऐसा कुछ बुरा हुआ है? तो लाज़मी बताइएगा। अच्छा, एक ना नज़र की मैं एक और चीज़ बताऊं कि अगर आपको पता करना हो ना कि ये मैंने कहीं पे ना पढ़ा था कि अगर पता करना हो ना आपको कि एक बंदा आपके घर पे आ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस बंदे की आपको नज़र लगी है, नज़र बद जो है ना हुई है। तो वो बंदा जैसे आएगा कोई शॉर्ट सर्किट होगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा बिजली का, और दूसरा जो है ना या तो वो बंदा जैसे जाएगा तो कांच की कोई चीज़ टूटेगी या आपके घर का कोई नुकसान होगा। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, लिटरली मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं जब अभी माशाल्लाह से जब मेरा घर बना है ना, मतलब जब रेनोवेट करवा लिया, किचन मेरा बना है, तो बस मेरे घर कुछ लोग आए और जैसे ही वो आए, यकीन करें जैसे ही निकले तो मेरी जो है ना पूरी स्लिप जो है ना किचन की, वो जो है ना उसके अंदर जैसे लाइंस आ जाती है ना वो आ गई, यानी क्रैक हो गई। तो नया सिंक लगवाया और साथ में जो है हर चीज़, मेरे कैबिनेट्स बने, और वो अभी अभी तक मेरा वो नुकसान हुआ है। अभी जो है ना इंशाल्लाह थोड़े टाइम तक ना हम लोग वो सही करवा लेंगे। तो अभी जो है ना उसका थोड़ा सा हम लोगों ने उसको अटकाने के लिए ना लकड़ी टाइप लगाई हुई है ताकि वो जो है ना हमारा लगा रहे। तो मेरा इतना जो है ना बड़ा नुकसान हुआ है, तो ऐसा होता है। और जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी ना तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ वाकई में जो है ना मेरे साथ तो ये हो चुका है। तो मुझे बहुत जल्दी जो है ना समझ आ गई कि हाँ ये चीज़ वाकई में होती है। तो कोई कांच टूटता है या आपके घर का कोई नुकसान होता है या कोई कोई घर की चीज़ टूट जाती है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ ना कुछ यानी कि हो जाता है, कुछ बुरा हो जाता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगता, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो आप लोग जो है ना वो अपने नज़र बद का लाजमी तोड़ किया करें, क्योंकि नज़र बद बहुत बुरी चीज़ होती है। और इस्तग़फ़ार का ना ज़्यादा से ज़्यादा विर्द किया करें, क्योंकि ऐसी जो हमारे आसपास ऐसी बुरी चीज़ें होती हैं ना या बुरी नज़रें होती हैं, तो इस्तग़फ़ार बहुत एक अच्छी चीज़ है उनको ना दूर भगाने के लिए। तो मैं इस्तग़फ़ार करती रहती हूँ और इस्तग़फ़ार वैसे भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए हमारे बुरे अमाल को झाड़ने के लिए। तो ये एक चीज़ है जो आप लोग पढ़ते रहा करें। बस जी बात हुई बात है, मैं यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने देखा तो होगा पूरी वीडियो को कैसे हम लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मोहम्मद उरहान की राइड्स चल रही हैं, जो कि सारे वाउचर्स जो है ना हमने इसकी राइड्स पे बुक कर लिए थे, तो इसी पे हमने जो है ना वो यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे ना कार्ड बनाना पड़ता है, तो वो कार्ड ही सारी राइड्स पे यूज़ होता है। तो हमें जो है ना कार्ड की कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी। हमारे 2 टिकट्स थे, मोहम्मद उरहान का तो टिकट था नहीं, तो 2 टिकट्स पे 4 वाउचर्स थे, यानी कि 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ का ना हमारा कार्ड बन गया। जब वाउचर्स नहीं होते तो हमें 1000 का कार्ड लेना पड़ता है, तो वो जो है ना हमारा 1000 का कार्ड बन गया, हमें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने ना सारी राइड्स ले ली, इवन कि इसके बाबा ने ये बुल वाली भी ली, और इतना मज़ा आया इस पर। मोहम्मद उरहान ने भी बहुत इंजॉय किया और इतना इसको मज़ा आ रहा था कि इसका दिल ही नहीं कर रहा था राइड्स पर से हटने का। तो आप लोगों के बच्चे भी कैसे ही करते हैं जब बाहर जाते हैं, तो मोहम्मद उरहान की एज के बच्चों को बताइएगा। मोहम्मद उरहान को बहुत शौक होता है, और ना ये दूसरी बात है किसी मतलब कैरेक्टर से नहीं डरता। बहुत से बच्चे मैंने वहाँ पर भी देखे डर रहे थे, लेकिन मोहम्मद उरहान माशाल्लाह से किसी ना कैरेक्टर से डर रहा था ना कुछ। हाँ बस एक जगह ये हुआ है, जो जंगल शो था ना वहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत मोहम्मद उरहान ना डर रहा था, क्योंकि उन्होंने फेसेस ही अपने ऐसे बनाए थे, लेकिन हमने वहाँ पर ना
मोहम्मद अरहान का डर निकाला, तो वो आगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना टैलेंट शो किया जा रहा है, तो मोहम्मद अरहान की पिक्चर ये देखिए कितना प्यारी कार्टूनिक जो है ना पिक्चर बनी है मोहम्मद अरहान की। तो बहुत अच्छा जो है ना ये आर्ट का टैलेंट था इनका, और नाम तो मुझे इनका पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी जो है ना बनाई, तो आई अप्रिशिएट। लग गया बाबा तो देखा खुद खामोश हो गया आपको देख के। चलो बाबा कहाँ गए हो? ओ गए बाबा, गए गए हो गए बाबा, बाबा गए वो बाबा लो बाबा एक ही दफा में चले गए आप तो। सही से आप पकड़ो ना, दूसरी तरफ बैठो ना आप, थोड़ा ऐसे झुक के बैठो ना। हाँ ऐसे। ओ बाबा बहुत गिर भी गया, देखने भी नहीं दिया है पापा, गिर भी गया। अब इसको ट्रेन पे बिठा, इसके बाबा बैठ रहे नहीं थे, मैंने जो है ना इनको ज़बरदस्ती बिठाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि मैंने जो है ना पैंट वेयर की हुई है तो नहीं बैठा जाएगा। मैंने कहा लेकिन कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए ना आप बैठ जाएँ बस। यहाँ पे मोहम्मद अरहान की हम लोगों ने राइड्स ली हैं, और अब जो है ना मोहम्मद अरहान करने लगा है जी कार ड्राइव, क्योंकि मोहम्मद अरहान को इसका इतना ज़्यादा शौक़ है, और इंशाल्लाह मैंने इसकी लेनी भी है, बहुत जल्द मैं लूँगी, क्योंकि इसके जो है ना मैं थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर रही हूँ। जब वो पूरे हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं अपने बेटे के लिए लेके आऊँगी। बच्चों को बहुत शौक़ होता है, मोहम्मद अरहान को तो इतनी अच्छी लगती है ना, इसकी कज़न्स की है, तो ये जब भी नानों के घर जाता है ना बस वहाँ पे ना ये बैठ जाता है, तो इसको बहुत पसंद है। यहाँ पे जो है ना जंगल शो चल रहा था, तो बहुत अच्छा इन्होंने भी अपना टैलेंट दिखाया है, पूरा जो है ना आग वगैरह से तो खेल रहे थे ये लोग। मोहम्मद अरहान भी जो है ना खुश हो रहा था, लेकिन डर रहा भी था। यहाँ पे इसके पापा ने कहा कि इसका डर निकालना है, तो हम लोग ना यहाँ पे खड़ा हुआ था जंगल बॉय, तो हम लोगों ने जो है ना मोहम्मद अरहान का हैंड शेक करवाया इसके साथ, तो इसका डर जो है ना वो निकल गया। तो इस तरीके से बच्चों के डर निकालने चाहिए। तो मोहम्मद अरहान की उससे हमने दोस्ती करवाई, और यहाँ पे टाइम हो गया जी कॉन्सर्ट का। नहीं है अली अली कहना, वो अपनी माँ की शिकायत करेगा महशर में कि उसने तू न सिखाया अली अली कहना, अली अली कहना, अली अली जानम सिदाए है तेरी या अली अली अली। किसी को फेवरेट सॉन्ग पे हाथ ऊपर करके ताली होनी चाहिए। Make some noise, जोर के साथ मिलके एक बार शोर मचा के बता दे कराची। जी हम लोगों ने किया कॉन्सर्ट इंजॉय तकरीबन रात की 11 बजे तक, और फिर हमने जब टाइम देखा ना तो हमने कहा बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अभी तो बस खाना भी खाना है। तो खाना फिर हम लोगों ने जो है ना ऑर्डर किया, और मोहम्मद अरहान अभी जो है ना यहाँ पे स्टेज पे खेल रहा है, क्योंकि हम म्यूज़िक लगा था और इसका जाने का जो है ना दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा इंजॉय किया, हमें तो डांस वांस दिखाई, और फिर जो है ना हम लोग चले गए थे खाने की तरफ। तो रेस्टोरेंट पे जाते जाते ना रास्ते पे हमें पुतली का तमाशा भी नज़र आया था। मोहम्मद अरहान ना इसको इंजॉय कर रहा था, तो डॉल्स बनी हुई थी ना, तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, तो सारे बच्चे यहाँ पे जमा थे। और फिर जो हम लोग आ गए रेस्टोरेंट पर, यहाँ से व्यू जो आ रहा था ना, आप लोग यकीन करें इतनी प्यारी हवा चल रही थी, घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, और इतनी प्यारी हवा और बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा व्यू आ रहा था। तो बस हम लोगों ने जी ऑर्डर किया चिकन कढ़ाई, हम लोगों ने इनकी स्पेशल सवाती कढ़ाई ऑर्डर किया, साथ में गार्लिक नान, बस इतना ही, क्योंकि शाम में हम लोगों ने चाय के साथ फ्राइज़ वगैरह खा ली थी, तो इसलिए इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो उसके बाबा ने पूछा और क्या ऑर्डर करना, मैंने कहा नहीं इनफ है, क्योंकि देर भी बहुत हो गई है तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा।
तो ब्लॉटिंग हो जाती है। तो बस ठीक यही था आज के पूरे दिन का व्लॉग। फैमिली के साथ इंजॉय किया है और जो है ना टाइम स्पेंड किया है, मेमोरीज़ बनाई हैं। बस यही था आज का दिन। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे इंशाल्लाह कल से अपने रूटीन के ब्लॉग्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।